नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश के नीमच में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जुलूस के अंदर तलवार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर जहां कांग्रेस इसको राजनीतिक रूप दे रही है और सियासत तेज होती हुई नीमच में दिखाई दे रही है। एसपी के यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष पर कार्यवाही की मांग करी है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता इसे जश्न का माहौल बताते हुए सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सवालों को लेकर जानिए क्या कुछ कहना है उनका। पवन भैया, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर जैसा आपने देखा होगा कि वीडियो आपका वायरल हो रहा है, उस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या सोचते हैं आप? महेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का विषय बनाया जा रहा है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में वो विषय उतना बड़ा होना नहीं चाहिए। जैसा हम सब देखते आए हैं, चाहे हम हमारे हिंदू देवी देवताओं की बात करें, श्री राम ने उनके पिताजी के वचन को पूर्ण करने के लिए अयोध्या नगरी छोड़ी, राजपाट छोड़ा, माता पिता को छोड़ा। उनने वो सारे ऐशो आराम छोड़े, लेकिन जो धनुष था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। वो शस्त्र उनके पास था, पर श्री राम ने उस धनुष को और उनके शस्त्रों को कभी भी अधर्म के लिए नहीं उठाया, धर्म की रक्षा के लिए उठाया। चाहे हम माँ शेरावाली की बात करें, चाहे हम किसी भी देवी देवता की, हनुमान जी की बात करें, तो हनुमान जी के सदैव सोठा साथ में रहता था। तो उसको अलग तरीके से जो इस प्रकार के तत्व है उनने उठा दिया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शस्त्र और शास्त्र सदैव पूजनीय रहे हैं, और अगर शास्त्रों की रक्षा करनी है तो एक हाथ में शस्त्र आवश्यक है। और अगर शस्त्र हनुमान जयंती पे, रामनवमी पे, और अगर किसी हिंदू जुलूस में अगर हिंदू लेकर निकलता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो कोई इतनी बड़ी चर्चा का विषय मुझे नहीं लगता है। पवन जी, जिस प्रकार की सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है कि एक तरीके से धारा 144 का उल्लंघन, तो क्या आपके द्वारा ऐसा कोई भय बनाने का प्रयास किया गया था? क्या कुछ रही थी हकीकत? देखो, जिस दिन हर राजनीतिक कार्यकर्ता सोच लेगा कि राजनीति बाद में, धर्म पहले, संस्कृति पहले, उस दिन ये सारी बातें मन में आना बंद हो जाएगी। सिर्फ इसलिए किसी विषय का विरोध करना कि हमारी पार्टी उस विचार पर चलती है, तो कांग्रेस बेसिकली अपने आप को सेक्युलर दिखाकर और उस विचार पर चलने की कोशिश करती है कि हम हिंदुओं का विरोध करें, हिंदुओं के जो चल समारोह है उनका विरोध करें, हिंदू कार्यकर्ता अगर किसी प्रकार से कोई हथियार का पूजन कर रहा है तो उसका विरोध करें। तो वो उनके स्वभाव में आ चुका है कि जिस चीज़ के विरोध की आवश्यकता नहीं, जो सहज रूप से कोई चीज़ हुई है, और सहज जो हमारे धर्म के अंतर्गत आता है, न तो कोई शस्त्र डराने के लिए उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ हिंदू सनातन समय से ये परंपरा है कि अगर भगवान हनुमान ने बड़ा रूप लिया सीता मैया के सामने, तो सीता मैया का डर समाप्त करने के लिए, भय मुक्त करने के लिए सीता मैया को लिया कि मैया चिंता मत कर, श्री राम की सेना में मेरे जैसे कई हैं। और जब सीता जी ने देखा तेरे जैसे कई, क्योंकि हनुमान जी वहाँ छोटा रूप बनाकर और लंका में गए थे, तो सीता जी कहीं न कहीं भयभीत हुई कि भाई अगर हनुमान जी को जब उनने पहली बार देखा कि तेरे जैसे अगर हैं तो कैसे मुझे छुड़ा कर ले जा पाएंगे, तो सीता जी को भय मुक्त करने के लिए उनने एक विशाल काय आकाशी रूप लिया, ताकि सीता मैया को ये विश्वास हो गया कि जब इसके जैसे कई है और इस स्वरूप में है तो मुझे निश्चित रूप से रावण के चंगुल से छुड़ा ले जाएंगे। तो हिंदू अगर तलवार उठाएगा, हिंदू अगर किसी भी प्रकार की किसी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, तो निश्चित रूप से समाज के हित में करेगा, धर्म के हित में करेगा, भयभीत करने के लिए नहीं करेगा, भय मुक्त करने के लिए करेगा। जैसा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हुआ, खरगोन की घटना के बाद जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का अपराधियों पर बुलडोजर चला, नीमच में वर्ग विशेष के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करा, और विरोध प्रदर्शन में देखा गया कि गृह मंत्री, जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उनके ऊपर आतंकवादी के आरोप लगाते हुए नारेबाजी करी गई। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। क्या पवन पाटीदार इसको सोचते हैं? आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा, आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा, आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा। देखिए, इसी से हमको मालूम पड़ता है कि इनकी कैसी विकृत सोच है कि आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा कहना। अगर किसी की किसी बात का अगर विरोध भी करना है तो विरोध का अपना एक तरीका होता है। किसी को इस प्रकार से
जो कहीं न कहीं आज जनप्रतिनिधि भूमिका में हैं और सम्मानीय पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए अगर इस प्रकार की नारेबाजी सार्वजनिक रूप से होगी तो किस दिशा में देश और समाज जाएगा हम सब समझ सकते हैं। और इस तरह के लोग ही देश की फिजा बिगाड़ने में, ज़िले की फिजा बिगाड़ने में कहीं न कहीं बड़ी भूमिका रखते हैं। और इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये वर्ग विशेष के लोग, उस वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको भी भड़काते हुए उनको भीड़ तंत्र के रूप में इकट्ठा कर कर और उस दिशा में ले जाने का काम भी ये लोग करते हैं। इनके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोगों ने भी ऊपर बात करी है, प्रशासन से भी करी है, ऊपर मुख्यमंत्री जी से भी करी है कि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित कर कर और उन्हें दंडित करना पड़ेगा ताकि समाज में किसी प्रकार का वातावरण खराब नहीं हो और आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है उसको ये लोग उस दिशा में नहीं ले जा पाए कि खुली सड़क पर आतंकवादी एक गृह मंत्री को कहना, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाना, इस प्रकार के लोगों को दंडित निश्चित रूप से किया जाएगा। देखिए, मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है, मेरी डीआईजी आईजी से भी बात हुई है और मेरी सम्मानीय नरोत्तम मिश्रा जी से भी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है। मैंने उनको पत्र भी लिखा है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं बुलडोजर चलेंगे और जो ऐसे लोग हैं उनके घरों पर चलेंगे, उनके अतिक्रमणों पर चलेंगे और जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सबक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से सिखाएगी। शिवराज सिंह जी सिखाएंगे और इनको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए और कितना आवश्यक है और कहाँ कहना चाहिए। ये पाठ इनको पढ़ा दिया जाएगा। कांग्रेस भी मुद्दे को राजनीतिक रूप देना चाहती है, आज एक ज्ञापन दिया जा रहा है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, मैंने जो कहा ना कि कांग्रेस ने पहले दिन से, जिस दिन से कांग्रेस कई मूवमेंट में आई और कांग्रेस जिस दिन से गांधी परिवार कांग्रेस को मूव कर रहा है, कांग्रेस ने हमेशा राजनीति पहले, देश बाद में, राजनीति पहले, धर्म बाद में, राजनीति पहले, सत्य बाद में, उस लाइन पे सदैव काम किया है। इसलिए जो जितने मुद्दे थे वो मुद्दे मात्र मुद्दे बनकर रहे, कभी समाधान की दिशा में नहीं गए। कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है वो सिर्फ कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय था या भारतीय जनता पार्टी का ही विषय होना चाहिए, ऐसा नहीं होना था। इतने लंबे समय से कांग्रेस सरकार रही, तब भी कहीं न कहीं जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग होते हुए भी हमारा अभिन्न अंग नहीं था और कहीं कहीं भारत माता के माथे पर वो कलंक था कि 370 के कारण से एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान जैसी स्थितियां। परंतु कांग्रेस ने कभी भी ऐसा राष्ट्रवादी कोई मुद्दा, मुझे नहीं लगता और मेरे ध्यान में भी नहीं और शायद आपके संज्ञान में भी नहीं होगा कि ऐसा कोई विषय उठाया हो। और इन सारे कामों के लिए कहीं न कहीं ईश्वर ने, हो सकता है, हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने का और विचार के लिए काम करने का अवसर दिया है। इसलिए कांग्रेस जब भी ऐसे विषय आते हैं, कहीं कि मुझे लगता है कांग्रेस के मेरे भाइयों को भी ये सद्बुद्धि ईश्वर दे कि हमेशा सत्य को देखकर सत्य की तरफ बोलना सीखे और अगर नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहना सीखे। कम से कम उनका इतना योगदान भी देश के लिए होगा तो उनको कहीं न कहीं परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दे और सही दिशा दे। जैसा कि ये थे हमारे साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार। आपने देखा किस प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर इनकी प्रतिक्रिया सामने आई। अपने धर्म और संस्कृति को लेकर इन्होंने बताया कि किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए जाते हैं, न कि किसी में खौफ पैदा करने के लिए। साथ ही साथ नीमच शहर में इन दिनों जिस प्रकार से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आतंकवादी के नारे लगाए, उसको लेकर पवन पाटीदार ने कहा है कि शहर की फिजा बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ अब जल्द कार्रवाई देखने को मिलेगी। शिवराज का बुलडोजर कभी भी ऐसे असामाजिक तत्वों को बख्शेगा नहीं।